राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मेघालय पुलिस इस सनसनीखेज मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और सभी को शिलांग लाकर पूछताछ भी की जा रही है। इस हत्याकांड को लगभग 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, जहां अब इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एंट्री हो गई है। तो अब क्या है वो बड़ा खुलासा जो सोनम ने कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स और लोकेंद्र सिंह तोमर को अरेस्ट कर सोनम रघुवंशी का लैपटॉप, हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और 5 लाख रुपए नकद से भरा बैग बरामद कर लिया है और इस केस में लगभग 99% सबूत भी जुटा लिए हैं। लेकिन इस बीच सोनम ने पुलिस के आगे अपने पिता देवी सिंह रघुवंशी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम शुरू में राजा रघुवंशी से शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिता देवी सिंह रघुवंशी की सुसाइड की धमकी के बाद उसने हाँ बोली। सोनम और राजा के परिवार की ओर से दावा किया गया था कि दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई और दोनों शादी के बाद खुश थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि सोनम इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं थी और परिवार की इज्जत और दबाव में आकर उसने शादी करने के लिए हाँ बोला। बताया जा रहा है कि जब सोनम शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पिता ने कहा कि अगर वह राजा से शादी नहीं करेगी तो वह आत्महत्या कर लेंगे। इसी दबाव में सोनम ने हामी भर दी, लेकिन उसने अपनी मां को चेतावनी दी थी कि यदि राजा से उसकी शादी हुई तो इसका अंजाम दुनिया देखेगी। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनम ने शादी तय होते ही राजा की हत्या की योजना बना ली थी। पड़ोसियों का भी ये कहना है कि सोनम के घर से अक्सर झगड़ों की आवाजें आती थी, जिससे इस रिश्ते में तनाव के संकेत मिलते हैं। इस बीच राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का दर्द अब भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं शिलांग जाकर सोनम से खुद पूछना चाहता हूं कि मेरे बेटे को क्यों मारा। वह मुझे सपनों में आता है, उसकी बहुत याद आती है। अब आखिरी में आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया है कि पिछले महीने मेघालय में सोनम रघुवंशी को उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या में मदद करने वाले 3 लोगों में से 2 ने अपने पहले के कबूलनामे को वापस ले लिया है और मजिस्ट्रेट के सामने खुद के खिलाफ गवाही देने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया है। ऐसे में अब मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और पुलिस की जांच में जो भी नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो इस केस को और पेचीदा बना रहे हैं। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।